दवा के एक कैप्सूल का एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। उसका व्यास 5 mm। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हेलो दोस्तों, आज का सवाल है क्लास 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल है, दवा के एक कैप्सूल का बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह कैप्सूल है। यहां से यहां पूरी लंबाई है 14 mm और व्यास है 5 mm। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ और दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो इसके लिए बेलन का R 5 mm बटा 2, क्योंकि व्यास के आधा त्रिज्या होता है, उतना ही गोले का R है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन की वक्र पृष्ठ 2πRh है। बेलन के वक्र पृष्ठ 2πRh क्यों होता है? जैसे वृत्त का परिधि हुआ 2πr, लेकिन इस पर बेलन बन गया। तो इसमें h लग गया, इसलिए 2πRh होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है और ये दो अर्धगोला है। तो 2πr² गुने 2। अब इसको क्या करना है? 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है। 2π प्लस R प्लस H। अब 2πr इसमें से 2πr ये ले लिया और ये तो 2 बच गया और ये R² है, एक R ये रह गया। तो इसका सूत्र हो गया 2πr इंटू 2R प्लस H। अब इस पर बैठा देना है। R कितना है? 5/2। 2R ये R है
5/2 और 2r हो गया सिर्फ 5 प्लस h। h कितना है? ये पूरी लंबाई 14 है, तो उसमें से 2r घटा, तो 14 में से 5 गया 9, तो यहां रह गया 9। अब दोनों का जोड़ देना है, 9 5 14, तो ये 7 2 ना 14 कट जाएगा, 202 ये कट जाएगा, ये रह जाएगा 22 गुने 2 गुने 5। एक बार फिर देखिए, ये 5 2 14 हो गया, तो 7 गुना 14, फिर ये 2 से 2 कट गया, तो 2 22 गुने 5, 22 दूना 44, पंचे 220, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकाला जाता है क्योंकि उस पर यदि कवर चढ़ाया जाए तो कितना बड़ा कवर लगेगा। आयतन जगह छेकने के लिए किया जाता है। जैसे आपको ट्रक है, ट्रक में कितने वॉल्यूम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और ट्रक के वॉल्यूम, तो उससे पता चल जाएगा ना कि हमारा कितना वॉल्यूम मटेरियल है और कितनी बड़ी ट्रक चाहिए। ट्रक 19 फुटी होता है, 14 फुटी होते हैं, टाटा होते हैं, पिकअप होते हैं। तो आप मटेरियल के हिसाब से ही आप गाड़ी बुला सकते हैं ना, गाड़ी मंगा सकते हैं ना। नहीं तो आपका ये सही ज्ञान नहीं रहेगा तो जगह वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, ट्रक छोटी रहेगी, तो आपको ट्रक वापसी करने पड़ेंगे। ठीक है। अब अगला सवाल है 7 नंबर। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु अर्धरोपित है। यदि बेलन का भाग का ऊंचाई व्यास क्रमशः 2.1 4 तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 cm है, तो इसका तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कितना है। ध्यान दीजिए, तंबू का आधार का कैनवास से नहीं ढका हुआ है, क्योंकि नीचे जमीन वाला सवाल है। एक तंबू है, बेलनाकार तंबू है, इसका तंबू का कितना कपड़ा लगेगा, कैनवास बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। 500 रुपये प्रति सीएम की दर से लागत भी निकालना है। बेलन का आर हो गया 2 सीएम, क्योंकि व्यास है 4 सीएम, आर 2 सीएम हो गया। ऊंचाई हो गया 2.1 सीएम, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 सीएम है।
ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें आधार का नीचे का जो जमीन है उस पर तो कपड़ा लगेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर भाग का कपड़ा लगना है। तो इसका सूत्र हो गया तंबू का क्षेत्रफल। तंबू का क्षेत्रफल हो गया बेलन का बक पृष्ठ 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l। अब इसको करना क्या है, पाई आर इसके लिए है, पाई आर कॉमन ले लिया। अब इस बचा 2h प्लस l। हम इस पर भी बैठा सकते हैं सूत्र पे, लेकिन गुना भाग करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इस तरह से छोटा कर दिए। अब इसका हो गया 22/7 r हो गया 2 गुने h 2.1 प्लस l। यह r हो गया 2, टू एच 2.1 और त्रिज्या ऊंचाई l, ये हो गया। इसका हो जाएगा इसका हो जाए 4.2 प्लस 2.8, 4.2 2.8 हो जाएगा 7.0। अब इस 7 से 7 का काट दीजिए, अब रह गया यह 22 और 2, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 500 रुपया। तो कैनवास का लागत हो गया ₹22,000 लागत हो गया। अब सवाल नंबर है 8 का, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल है
2.4 सेम ऊंचा और 1.4 सेम वाले ठोस बेलन में उसकी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटवर्त वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई होगा 12.4 सेमी और व्यास होगा 1.4 cm। तो बेलन की ऊंचाई हो गया 2.4 cm और बेलन के आर 2.4/2। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पूरा निकल जाएगा और ये वक्र पृष्ठ निकल जाएगा और ये नीचे का पृष्ठ। बचे हुए ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए वेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और आधार के पृष्ठ क्षेत्रफल। वेलन का 2πr/h, 2πr हुआ वृत्त का परिधि और उसके परिधि पे ऊंचाई गुने बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πrl प्लस ये पेंदी का क्षेत्रफल πr²। हम इस पे भी सूत्र पे बैठा के सवाल निकाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करना है, πr कॉमन ले लिया। πr ले तो 2h बचा, ये और ये बच गया, प्लस l बचा, अब एक r बच गया इसका। अब कितना हल्का हो गया, πr प्लस 2h प्लस l प्लस r। पाई का हो गया r हो जाएगा 7 दूना 14, 0.7 हो जाएगा r, 0.7 2h 2.4 प्लस l
एल नहीं निकाला हुआ है। एल हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर वो 5.76 प्लस 4.9 ये हो जाएगा 625। इसका हो जाएगा 2.5। तभी एल कितना हो गया 2.5 प्लस आर 0.7। अब इसके जो योग कर देना है। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4.8, 2.5, 0.7। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7, 7, 14, 1, 15, 5, 20 के 0, 4, 2, 6, 6, 7, 8। ये योग हो गया। अब इसको दशमलव हटा देना है। तो 70 हो गया। 7 दहन 70, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 7 दहन 70, 22 गुने 8/10।
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 17.6 cm²। अब अगला सवाल है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 cm है तो आधार की त्रिज्या 3.5 cm है। त्रिज्या इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगला सवाल है, लकड़ी का एक ठोस है जिसका त्रिज्या 3.5 है, व्यास 7 cm है और ऊंचाई 10 cm है। और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अर्धगोला काट के निकाल दिया गया है, यानी प्रत्येक सिरे पर से एक अर्धगोला खोद कर निकालना हुआ है, वस्तु बनाई गई जिसकी आकृति संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, ऊपर और नीचे दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ में आ जाएगा 2 पाई आर एच स्क्वायर। 2 पाई आर एच ये वृत्त का परिधि हुआ 2 पाई आर, और बेलन हो गया, ऊंचाई लग गया तो गुने एच। बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच। अर्धगोला गोला का हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एक गोला बनाने के लिए 4 cm गोला बनाने के लिए 4 cm का 4 वृत्तकार कपड़ा को आप एक गोला बना सकते हैं। इसीलिए उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, एक ये और एक ये, प्लस ये, अब तीनों का योग का ठोस लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तब इसको हम करते क्या है, पाई आर पाई आर पाई आर तीनों में है। इसके तो हम लेते हैं 2 पाई आर। अब इसमें h बच गया, इसमें आर स्क्वायर है, एक आर तो आ गया, एक आर बच गया, इसमें भी एक आर बच गया। अब ये हो गया 2 गुने
22/7 गुने R 3.5 H हो गया 10 या एक R और एक R 2 बार हो गया 2 गुने 3.5 है इसका त्रिज्या। ये हो जाएगा 3 3.5 3.5 7 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 10 7 17। अब इससे कट जाएगा 3.5 से 2 गुना में 7 2 से 2 कट गया बच गया अब इसमें देखना है ये है 10 3.5 गुने 2 7 हो जाएगा 10 7 17 हो गया ये और 3.5 से ये 7 कट गया ये 2 से 2 कट गया तो बच गया 22 गुने 17। यही हुआ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस भाग का और ये यदि इस पर पेंट कराया जाए तो 374 स्क्वायर सेम स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। कितने मिनट के 7 वैल्यू हो गए। थोड़े जोड़ सकै छी।